नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आर्मी चीफ चाइना में हैं, नायब वज़ीर आज़म अमेरिका में हैं, अगले हफ्ते कौन सा वज़ीर आज़म किस मुल्क जा रहा है, कौन सा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पे आ रहा है। ये अचानक इतनी तरथल्ली या इतनी मतलब इमरजेंसी में विज़िट्स क्यों हो रहे हैं या कौन क्यों जा रहा है और कौन क्यों आ रहा है, ये आज आपको मैं तमाम बात जो है वो आपकी गोश-गुज़ार करूँगा। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आर्मी चीफ का पहले अमेरिका का दौरा, फिर एयर चीफ का अमेरिका का दौरा, फिर नायब वज़ीर आज़म का अमेरिका का दौरा, और इन सब के दौरे अमेरिका से दौरों से पहले इन सब का दौरे थे चाइना के। अब चाइना में फील्ड मार्शल नहीं गए थे, फील्ड मार्शल अब भी चाइना में गए हुए हैं। तो होने क्या जा रहा है? खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत-ए-हाल पे मुकम्मल तफ़सील से आपको ब्रीफ़ करूँगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। आपको पता है कि जिस तरह अभी नायब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अमेरिका में हैं, उनकी मार्को रूबियो से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने अमेरिकन थिंक टैंक्स को इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। फील्ड मार्शल उससे पहले यूएस गए थे और डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान बने थे, और उसके बाद एयर चीफ जो हैं वो भी यूएस गए थे और अमेरिका के मेहमान बने थे और अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई थी। अच्छा, अब अगले कुछ दिनों में सेंटकॉम के चीफ जो हैं, जो अमेरिका के, वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। अच्छा, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ चीन के दौरे पे जा रहे हैं और फील्ड मार्शल चीन से वापस आ रहे हैं। और उसके बाद ईरान जो है ईरान के सदर और वज़ीर आज़म जो हैं वो आइंदा कुछ दिनों में पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। ये सारा कुछ क्या हो रहा है? ये सारा कुछ ये है कि हम बात ले जाते हैं 22 अप्रैल के, जब भारत ने पाकिस्तान पे जहारियत की, और जहारियत के बाद पता ये चला पाकिस्तान ने 10 मई को उनकी जहारियत का भरपूर जवाब दे दिया और उनको दुनिया भर में रुस्वा करा दिया। तो रशिया में आपको पहले भी बता चुका हूँ, रशिया उनसे इस वजह से नाराज़ हो गया कि उन्होंने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, वो पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम जैम करके उनकी इंडस्ट्री तबाह कर दी। उनका ये ख्याल था कि इन्होंने ऑपरेट सही नहीं किया, इसलिए पाकिस्तान ने उसे जैम कर दिया। राफेल तैयारे गिराए, फ्रांस की इंडस्ट्री तबाह हो गई, यूरोपीय यूनियन नाराज़ हो गई। अच्छा, अब पूरे मशरिक़ वुस्ता में जो 2 ममालिक भारत के वेल विशर थे या पाकिस्तान पर हमले का आशीर्वाद दे रहे थे, उनमें एक इसराइल था और एक अफगानिस्तान था। ना ईरान भारत को अप्रिशिएट कर रहा था, ना दुबई, ना सऊदी अरब, ना गल्फ, ना रशिया, ना चाइना। मतलब कोई भी ममालिक जो हैं वो ईरान को भारत को अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, ये 2 ममालिक कर रहे थे। ये 2 ममालिक पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अब सूरत-ए-हाल ये थी कि भारत जो बार-बार ये बयान दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पोस्टपोन किया गया। एक बड़ा घिनौना-सा मंसूबा उनका सामने आया है, वो ये आया है कि भारत जो है वो किसी वक़्त भी इस्राइल के आशीर्वाद से जहारियत कर सकता है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान के पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट और डिफरेंट जगहों को निशाना बनाने की तैयारी कर सकता है। इसकी और दूसरी तरफ क्या होगा, जब इधर से मशरकी सरहदों पर गरम करेगा और पाकिस्तान को एंगेज कर लेगा, उसके बाद एक घिनौना मंसूबे में ये शामिल है कि अफ़गानिस्तान जो है वो मगरबी सरहदों पर और बीएलए जो है वो बलूचिस्तान में ऑपरेशनल हो जाएगी और पाकिस्तान में चरमुखी लड़ाई हो जाएगी, खुदा न ख़ास्ता। तो सूरत-ए-हाल ये है कि इन सब का कला-कमा करने के लिए फील्ड मार्शल पहले दौरे पे गए अमेरिका के, और अमेरिका से पहले इसहाक डार उससे पहले गए थे चाइना के दौरे पे। अब जब आप ये भी सवाल पूछना चाहते होंगे, ये भी आगे चल के बताता हूँ कि अमेरिका इंडिया से नाराज़ क्यों है? अच्छा, फील्ड मार्शल अब चाइना के दौरे पे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, हमने आपको खबर दी थी कि उसमें उन्होंने मशरिक़ वुस्ता में की विज़िट का मतलब दावत दी थी और पाकिस्तान के विज़िट की दावत दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप उस पे उनकी टीम जो है वो काम कर रही है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की तारीख आने की फाइनल हो गई, उस दिन यानी कि फाइनल हो चुकी है, जिस दिन अनाउंस कर दिया व्हाइट हाउस ने, उस दिन पाकिस्तान में आप समझें कि इन्वेस्टमेंट के अंबार लग जाएँगे, माशियत जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी
اور انویسٹمنٹس جو ہیں وہ تیزی سے آئیں گی. مائنز کے حوالے سے بڑے مطلب امید ہے پاکستان کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ آ کے پاکستان میں مائنز کے حوالے سے کافی پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کروائیں گے اور ایم او یو سائن کروائیں گے. اچھا، فیلڈ مارشل اور موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ تیزی سے اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور چائنا کے درمیان جو کشیدگی موجود ہے اس کو ختم کر کے دونوں کو قریب کرتے، اور اس کے لیے فیلڈ مارشل اب چائنا میں ہے اور نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ امریکہ میں ہے. اب اگر یہ وہ کشیدگی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اصول اور موٹو یہی ہے کہ کشیدگی ختم کرنی ہے، پرامن کرنا ہے، امریکہ کو انڈسٹری وائز مطلب بوم دلانا ہے اور جنگیں نہیں لڑنی. اور چائنا کا تو پہلے ہی سٹینڈ یہ ہے کہ وہ جنگیں نہیں لڑتا، وہ اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا جا رہا ہے، پر انڈسٹری کے طور پہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں منوا چکا ہے. اب ایک تو یہ کام ہو رہا ہے کہ چائنا اور امریکہ کو کلوز کروایا جائے ان کی کشیدگی دور کر کے، اور وہ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کی حکومت، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں. دوسرا، امریکہ کے بعد فیلڈ مارشل کا چائنا کا دورہ اس لیے بڑا وہ ہے امپورٹنٹ کہ انڈیا نے کا جو گھناؤنا پلان ہے اس کو کلا کما کرنے کے لیے، پاکستان کو مزید دفاعی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے اور انڈیا کی کسی بھی شاطرانہ چال کا جواب دینے کے لیے چائنا سے بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں گے اور پاکستان کو ایسی ففتھ جنریشن کے دفاعی تنصیبات دیں گے کہ بھارت ان کی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکے گا. ایران کے جو وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ موساد کے ایجنٹس جو ہیں وہ انڈیا نے اپنے کور میں ایران میں وہ چابہار پورٹ کا مطلب ڈرامہ رچا کے تو وہ لانچ کیے ہوئے تھے. ان ایجنٹس نے وہ جو ان کی شہادتیں ہوئیں، بڑے قیمتی جانیں گئیں، ان کے مطلب ان کی پوری انٹیلیجنس جو ہے وہ موساد کو فراہم کی. ایران کو یہ پتہ چل چکا ہے. 70% جو ہے افغانی وہاں سے گرفتار کیے جا چکے ہیں جن پہ ایجنٹ ہونے کا شبہ ہے. 30% انڈینز ہیں اور 70% افغانی ہیں. اب ایران کے صدر بھارت کے خلاف پاکستان سے سارے یکجہتی کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے اس وقت کھلم کھلا کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا، اب وزیر اعظم پاکستان چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں. چائنا کے دورے کے بعد میرے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ وہ امریکہ کا بھی دورہ کریں گے. یہ ساری صورتحال اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے منتخب حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے چائنا اور امریکہ کو قریب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے عوض پاکستان کا دفاع مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پارٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.